जो ये हमारी 8 दिसंबर से हड़ताल जो चली है, ये पूरे हरियाणा में तीनों यूनियनों के साथ समझौता करके तालमेल कमेटी का फैसला जो हुआ है वो ये है कि हम लोगों ने फरवरी 2018 में आंदोलन किया था, हड़ताल की थी तालाबंद। उस दौरान सरकार के साथ हमारी 12 मांगों पे सहमति बनी थी। सरकार ने उन मांगों को जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बड़े शर्म की बात है बीजेपी सरकार ने 3-4 साल बीत गए, उन बातों को आज तक उन मांगों का कोई समाधान नहीं हुआ, ना वो लागू हुई। 1500 और 750 की बढ़ोतरी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की थी, वो भी आज तक लागू नहीं की गई। आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया है वो भी टाइम पे खातों में नहीं डलता है, मानदेय है वर्कर्स का वो भी नहीं दिया जाता है। और जो एक एनजीओ को देने की बात की जा रही है कि एनजीओ के साथ समझौता किया है, तो हम इस फैसले की सरकार की का जो ये फैसला है इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इस मंच के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगों को टाइम रहते हमसे बातचीत करके समाधान नहीं निकाल देती है, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। आज से हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल तालाबंद हड़ताल का ऐलान कर दिया है और पूरे हरियाणा में हम ऐसे ही आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हड़ताल पे रहेंगे और अपना कामकाज छोड़ के हम यहाँ पे बैठेंगे और सरकार को अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान जो है आकर्षित करवाना चाहते हैं। जल्दी हमारी मांगों के बारे में समाधान करें और हमसे बातचीत करके सलूशन निकालें और मांगों को पूरा करें, तभी हम आंदोलन को ख़त्म करेंगे, वरना ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। मैं आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन जिला जींद की सचिव हूँ और नाम सुमन है। इस तरह का एक नोटिस बना के भी हमने अपने सेंटरों के बाहर लगाना चाहिए। अगर आपका सेंटर बंद है तो किस कारण से बंद है वो नोटिस बताएगा आपको। ये इस तरह के काम भी हमने करने चाहिए। सरकार का तो हम ला देंगे, कोई चीज में आज सरकार का आदेश तो वो तो अपने बाहर चिपका देंगे, लेकिन हमारी बात हमने क्या नियंत्रण आवे कह नहीं सकते। ये भी हमने करके देखना चाहिए। इस तरह का भी प्रचार प्रोपेगेंडा बहुत जरूरी है। तो कई तो ग्राहक को बता क्या नहीं हुआ मुझे पर क्या जाता हो रहा है, को तो सीढ़ियाँ क्या कह रही होगी, कोठी में क्या कह रही होगी। मेरा नाम कश्मीर सिंह, मैं CITU का जिला उपाध्यक्ष। और ये जो आंगनवाड़ी की जो हड़ताल है आज से शुरू हुई है, मैं इसका समर्थन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो इनका समर्थन तो ऐसा है कि जो इनकी मांग है, इनका समझौता हुआ था 2018 में, सेंटर सरकार से समझौता हुआ, तो उसमें 1500 रुपये वर्कर का और 750 रुपये हेल्पर का, इसका ये समझौता हुआ था, वो आज तक भी लागू नहीं हुआ है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हाँ मरने के बाद में जो आप मना कर रहे हो और जो उसको लागू करवाने के लिए भी मतलब संघर्ष करना पड़ता है, ये सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। दूसरा, इनकी जितनी भी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है, सरकार ने मान लेनी चाहिए। सरकार से हम अपील भी करते हैं कि समय रहते इनकी बात मान लेनी चाहिए। ना तो आपने तो मतलब पूरा जो तमाम तरह के मजदूर है चाहे कर्मचारी है, उनके हकों पे जो डाका डालने का काम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल निंदनीय है। मैं भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा की बात करूं तो उसमें भी लगातार समझौते होते हैं। यहाँ इसका जो श्रम मंत्री है दुष्यंत चौटाला, उससे भी मिले पिछले अगस्त के महीने में, तो उससे बैठ के बातचीत हुई। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि तमाम जो निर्माण मजदूरों की बातें हैं उनको माना जाएगा, लेकिन आज तक भी कोई बात मतलब मानने के लिए तैयार नहीं है। तमाम तरह के जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, जो इसके रजिस्ट्रेशन पे जो लाभ मिलते हैं, उनको लगातार 90 दिन की वेरिफिकेशन को लेकर के वो लगातार उलझाए हुए हैं, वो देना कुछ नहीं चाहते। आज भी जो निर्माण का मजदूर है वो आंदोलन पे है। अभी हिसार में या कई जिलों में मतलब 2-2 दिन के जो हड़ताल 2-2 दिन का जो पड़ाव लगाया, उस पड़ाव के माध्यम से सरकार को बताया है। और अभी भी 10 तारीख को ये जो श्रम राज्य मंत्री है अनूप धानक जी, उनके आवास पे प्रदर्शन होगा और 16 तारीख को दुष्यंत चौटाला के आवास पे हिसार में जो आवास है उनका, उस पर हम प्रदर्शन करेंगे। हमारी जो मांग है
हमारी मांग असल में तो जो ये जो 90 दिन वाला है इसको तो छोड़े हैं, लेकिन जो 2-2 साल से जो फार्म भरे हुए हैं, चाहे कन्यादान के हैं, चाहे डेथ के हैं या स्कॉलरशिप के हैं, तमाम तरह के जो स्कीमें हैं उनके जो फार्म भरे हुए हैं, वो लगातार 100% होने के बाद भी भले दोबारा जीरो पे चले जाते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि या तो हमारी बातें सुन लें और मान लें, ना तो जो फरवरी के महीने में जो हड़ताल होने वाली है CITU की, उसमें जो निर्माण का मजदूर है वो बहुत भले भारी संख्या में भले उसमें शामिल होगा।